फिल्म का नायक एक पूर्व भारतीय पहलवान है जिसका नाम महावीर सिंह फोगट है। बहुत पहले वह वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुश्ती छोड़ दी और वर्तमान में सरकारी कार्यालय की नौकरी में फंसे हुए हैं। एक दोपहर महावीर कार्यालय में 1988 के सेउल ओलंपिक देख रहे हैं। पूर्व राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियन हरकिंदर भी उनके साथ काम करते हैं। दो थोड़ी बहस करें और एक दूसरे को दंगल के मैच के लिए चुनौती दें। एक पेशेवर पहलवान होने और महावीर से 2 गुना आकार होने के कारण हरकिंदर आश्वस्त हैं, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो महावीर कुछ ही समय में हरकिंदर को जमीन पर पटक देता है। परिणाम है अगले 2 राउंड में भी यही स्थिति रहेगी। मैच के बाद महावीर ने हरकिंदर को हल्का होने के लिए कहा क्योंकि वह किसी सामान्य आदमी से नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती चैंपियन से हारे थे। महावीर ने कई साल पहले कुश्ती छोड़ दी थी, लेकिन अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उनका सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसलिए वह अपने होने वाले बेटे को कम उम्र से ही प्रशिक्षित करना चाहते हैं। जब वह और उसकी पत्नी दया बच्चे की उम्मीद कर रहे महावीर अक्सर अपने पदकों और तस्वीरों को घूरते रहते हैं दीवार पर उपलब्धियां। उनका सपना है कि एक दिन उनके बेटे के पदक उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन जब दया ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो वह लड़की निकली, गीता। ये खबर पिता के लिए कड़वी है, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद है। गांव वाले उसे दे देते हैं बेटे को गर्भ धारण करने के बारे में अवांछित सलाह। कुछ लोग कहते हैं कि रविवार की सुबह प्रयास करें, जबकि अन्य सलाह देते हैं उन्हें विशिष्ट दिनों पर उपवास करना चाहिए। हर विधि को आजमाने के 1 साल बाद नतीजा वही रहा और दंपति को उनकी दूसरी बेटी बबीता का आशीर्वाद मिला। तीसरी बार को आकर्षण बताते हुए महावीर फिर से लड़के के लिए प्रयास करने लगते हैं। तथापि 2 और लड़कियों को जन्म देने के बाद दंपति को जीवन भर के लिए बच्चे पैदा करने का मौका मिल जाता है। अंततः महावीर हार मान लेते हैं और दीवार से तस्वीरें हटा देते हैं। साल बीत गए और गीता और बबीता किशोरी बन चुकी हैं। वे शहर की अन्य लड़कियों की तरह ही हैं, लेकिन अपने सख्त पिता से बहुत डरते हैं। एक शाम महावीर उसे देखने के लिए घर लौटता है। उसके घर के सामने पड़ोसी उन्होंने गीता और बबीता द्वारा उनके बेटों को पीटने की शिकायत की। लड़कियों की वजह से 2 मजबूत दिखने वाले लड़के नीले पड़ गए हैं। पूछने के बजाय बेटियों से क्या गलती हुई, महावीर उनसे आग्रह करते हैं कि वे उन्हें दिखाएं कि वे लड़कों को कैसे हराने में कामयाब रहीं। ये देखकर कि लड़कियां कुश्ती में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं, वह इसे दर्ज करता है वे एक बेटे के समान ही अच्छे हैं। वह अपनी बेटियों के रहते हुए बेटे की चाह रखने के लिए खुद को कोसता है, हर वक्त उसके सामने थे। रात को महावीर दया से कहते हैं कि वह चाहता है कि उसकी लड़कियां कुश्ती लड़ें। वे रूढ़िवादी समाज में रहते हैं, लड़कियों का घरेलू काम के अलावा कुछ भी करना अपमानजनक समझा जाता है। दया इस विचार से भयभीत है, समाज की आलोचना का सामना करने से डरते हैं, लेकिन महावीर ने उन पर दबाव डाला कि उन्हें कम से कम 1 साल तक प्रशिक्षण लेने दिया जाए। यदि तब तक उनमें सुधार नहीं दिखता है तो वह उन्हें जो चाहे करने देने का वादा करते हैं। अगले दिन वह गीता और बबीता को सुबह 5 बजे जगाता है। जैसे वे सावधानी से चलते हैं बाहर, वे अपने पसंदीदा स्ट्रीट वेंडर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो उनकी पसंदीदा चीजें बेचता है, गोलगप्पे। लड़कियां भ्रमित होती हैं, लेकिन वे इस व्यंजन को जी भर कर खाती हैं। जब वे पूरे हो जाएं, महावीर ने अब से उन्हें कुछ भी तैलीय या मसालेदार खाने पर रोक लगा दी है। उनका पालन करना होगा, सख्त आहार लें और एक सच्चे पहलवान की तरह हर दिन प्रशिक्षण लें। लड़कियां कहने से बहुत डरती हैं उनके पिता को नहीं। वे उस दिन कई मील दौड़ते हैं और मांसपेशियों में दर्द के साथ घर लौटते हैं। उनके बाद से कपड़े उन्हें तेज दौड़ने नहीं देते। उन्हें उनके चचेरे भाई ओमकार की शॉर्ट्स पहनाई जाती है। उनके खुले पैर आरक्षित पड़ोसियों के लिए निंदनीय हैं। वे महावीर को मनोरोगी कहते हैं, अपनी लड़कियों को पुरुषों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करना। लेकिन महावीर को उनकी टिप्पणियों की कोई परवाह नहीं थी। कई दिनों में गीता और बबीता मुश्किल से सीधी खड़ी हो पाती हैं। फिर भी महावीर उन्हें धक्का देते हैं, उनकी सीमाएं और उससे परे। उन्हें आकार में लाने के बाद उनके लिए उन्हें सिखाने का समय आ गया है, कुश्ती की मूल बातें। स्थानीय कुश्ती अखाड़े का मुखिया लड़कियों को अनुमति नहीं देता उसकी रिंग में खेलने के लिए, जिससे थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण रुक जाता है। फिर दृढ़ निश्चयी महावीर बनाते हैं खेतों के बीच में अपने आप में एक अंगूठी।
कुछ दिनों बाद वह रजिस्टर करता है कि लड़कियों को क्या चाहिए पुरुषों से लड़ने के लिए, उनसे अधिक मजबूत बनने के लिए। एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा करने के योग्य है वह उसका भतीजा है ओंकार। जब वह पहली बार उनके साथ रिंग में उतरता है तो वह उन्हें 1 मिनट से भी कम समय में हरा देता है। लेकिन समय के साथ असफलता लड़कियों को केवल ये ट्रैक करने में मदद करती है कि उन्होंने कितना सुधार किया है। हालांकि फोगट परिवार शाकाहारी है। जब महावीर ने देखा कि लड़कियों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है, वह उन्हें मांस खाने की अनुमति देने के लिए दया से लड़ता है। महावीर कसाई को भी बेचने के लिए मना लेते हैं, उन्हें कम कीमत पर मांस मिलता है। बदले में वह वादा करता है कि लड़कियां ऐसा करेंगी जब वे प्रसिद्ध हो जाएं तो अपनी दुकान का प्रचार करें। इस सब के दौरान वह कभी भी अपनी बेटियों से नहीं पूछते वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आखिरकार गीता और बबीता उसके आदेशों का पालन करते करते थक जाती हैं। वे शिकायत है कि ट्रेनिंग से उनकी पढ़ाई और बालों पर असर पड़ रहा है। महावीर के अनुसार उनका पढ़ाई से समझौता हो सकता है, लेकिन बालों के बारे में कुछ करना चाहिए। बहनें इससे खुश हैं, वे उसे समझाने में सफल रहे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिक सका। पता चला कि महावीर उन्हें काटना चाहते हैं। समस्या को हल करने के लिए बाल छोटे करें। ये लड़कियों के लिए सबसे दुखद दिन है, क्योंकि वे उससे अन्यथा भी विनती करती हैं, वह नहीं सुनता। लोग उनके बारे में अब और भी अधिक चर्चा करते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल लड़कों की तरह दिखते हैं। अपने पिता से बहुत तंग आकर गीता और बबीता एक दिन एक शादी में जाने के लिए अभ्यास छोड़ देती हैं। जैसे वे पार्टी में नृत्य करते समय महावीर इसे तोड़ देता है और लड़कियों पर बुरा प्रभाव डालने के लिए ओंकार को थप्पड़ मारता है। उस दिन बाद में बहनें, ओंकार और दुल्हन एक कमरे में एक साथ हैं। गीता और बबीता शिकायत करती हैं अपने पिता के बारे में। चाहते थे कि वे कभी पैदा न हों। वे 14 वर्षीय द्वारा बंद कर दिए गए हैं। दुल्हन जिसकी शादी उसके पिता द्वारा जबरदस्ती कराई जा रही है। वह अपने माता पिता से तुलना करती है गीता और उनसे पूछती है कि उन्हें कौन अधिक पसंद है। जिस समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है, महावीर उन्हें अपने जीवन में कुछ महान करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे दुल्हन ईर्ष्या करती है। टिप्पणी से बहनों को एहसास होता है कि भले ही उनके पिता उन्हें बेरहमी से प्रशिक्षित कर रहे हैं, अंत में वह यह उनके लिए कर रहा है। अगले दिन महावीर उठकर देखते हैं लड़कियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। वे यथासंभव सर्वोत्तम प्रशिक्षण देते हैं और अंततः ओंकार को परास्त करो मजबूत विरोधियों की तलाश में पिता उन्हें स्थानीय कुश्ती में ले जाते हैं प्रतियोगिता। लेकिन चूंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले केवल लड़के हैं, इसलिए आयोजक सोचते हैं लड़कियों को उनसे लड़ने देना पाप है। उनको समझाने के लिए महावीर कहते हैं कि लड़ाई दो लिंगों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से दर्शकों को आकर्षित करेगा। मैच के दिन गीता को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। उसे 3 लड़कों के बीच एक प्रतिद्वंद्वी चुनने के लिए कहा जाता है। जब वह सबसे मजबूत को चुनती है तो भी ये जानकर हौंफने लगती है कि वह कभी नहीं जीत पाएगी। लड़के को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वह गलत साबित होता है जब गीता उसे जमीन पर पटक देती है। कुछ ही समय में मैच के अंत तक लोग उनका समर्थन करने लगते हैं और निराश हो जाते हैं जब लड़का जीत जाता है। फिर भी कड़ी प्रतिस्पर्धा करने के लिए भीड़ उनका सम्मान करती है। गीता अगले मैच के लिए उत्सुक है। 2 दिनों तक सो नहीं पाई क्योंकि वह जीत नहीं पाई अंतिम बाला। उसके बाद लड़कियां कई कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं। गीता उन पुरुषों के खिलाफ जाती है जो हैं उससे अधिक मजबूत और सभी को नीचे गिराने में सक्षम है। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है और जैसा कि वादा किया गया था, मांस की दुकान उन्हें प्रायोजक के रूप में उपयोग करती है। महावीर के सपने का एक हिस्सा तब सच होता है जब उनका बेटियों के पदक उस दीवार पर प्रदर्शित हैं जो कभी उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करती थी। जब गीता काफी बड़ी हो चुकी है, वह राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार है। चूंकि वह अब तक स्थानीय दंगल खेलती रही थी, इसलिए महावीर को उसे अतिरिक्त सावधानी से प्रशिक्षित करना पड़ा। नागरिकों वह अपने कार्यालय की नौकरी छोड़ देता है और खेती करना शुरू कर देता है ताकि वह उसमें अधिक समय लगा सके। वह उसे खेल के नियम सिखाने के लिए सोने की चटाई से कुश्ती की चटाई भी बनाता है। बाद महीनों की ट्रेनिंग के बाद सब जूनियर फाइनल का दिन आ गया। चूंकि गीता को मारपीट की आदत है अपने आकार से दोगुने पुरुषों के साथ, वह आसानी से अपने सभी विरोधियों को हरा देती है और स्वर्ण पदक जीतती है। कुछ साल बाद कांटे
गीता ने सीनियर राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप जीती, जो सबसे बड़ी है राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता। इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल जाता है। जो लोग महावीर का मजाक उड़ाते थे वे अब उनकी दूरगामी सोच की प्रशंसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के लिए गीता को सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र में ले जाया जाता है, पटियाला में। महावीर को चिंता है कि प्रमोद नाम का नया कोच उसे पहचान नहीं पाएगा शक्तियां और कमजोरियां। जब वह कोच से बात करने की कोशिश करता है, प्रमोद क्रोधित हो जाता है और उसे चले जाने के लिए कहता है। वह एक अहंकारी व्यक्ति है जो सोचता है कि उसके तरीके पूर्ण हैं। उसका रवैया महावीर को अपनी बेटी के लिए और अधिक चिंतित करता है, लेकिन उसके पास घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रमोद ने पूछकर प्रशिक्षण शुरू किया। लड़कियों को अब तक सीखी गई सभी गलत आहार योजनाओं और तकनीकों को भूल जाना चाहिए। अगले दिन से वह लड़कियों को अपनी स्वयं घोषित बेहतर तकनीकें सिखाता है। गीता के लड़ाई के तरीके को पूरी तरह से बदल दें। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी क्षमता है हमला करने के लिए, लेकिन वह उसे रक्षात्मक रूप से खेलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके लिए अच्छा है। नए माहौल के कारण गीता का ध्यान कुश्ती से हट गया। वह अपने बाल बढ़ाना, लड़कों से बात करना, देर तक जागना, अपनी इच्छानुसार कुछ भी खाना आदि शुरू कर देती है। साथ ही बबीता की उम्र भी राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के लिए हो जाती है। वह अपने पिता के निर्देशों का पालन करता है और गीता की तरह कड़ी ट्रेनिंग करता है। एक दिन गीता अपनी सभी बहनों के लिए उपहार लेकर घर लौटती है। उसकी लंबाई कुछ ही महीनों में बालों और उनके रवैये में काफी बदलाव आ गया है। वह अपने पिता का अनादर करती है, ये सोचकर कि वह उससे बेहतर है और उसने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसे भूल गया है। उस दिन बाद में बहनें प्रशिक्षण ले रही थीं जब गीता अपनी नई तकनीकों के बारे में दावा करती है। उसके नए कोच द्वारा सिखाया जा रहा है। महावीर ने उसे अपनी पुराने जमाने की तकनीक साबित करने की चुनौती दी। गलत है। पिता और बेटी एक दूसरे के खिलाफ बहुत मुश्किल से लड़ते हैं। मिलान महावीर उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा देता है, लेकिन बूढ़ा और कमजोर होने के कारण हार जाता है। अगली सुबह गीता उससे बात किए बिना शहर लौट आती है। निम्नलिखित दृश्य में वह अपनी पहली विश्व चैंपियनशिप के लिए सिडनी के लिए उड़ान भरती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है उसके जीवन का मेल, कुछ ऐसा जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। हालांकि वह सबसे बुरा करती है अपने करियर में कभी प्रदर्शन किया है और हारे हैं। वहीं बबीता नेशनल लेवल पर जीत हासिल करती हैं, चैंपियनशिप और अपनी बहन के बाद प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होना है। वह साथ में जाती है। यह मानसिकता कि वह कोच से पहले अपने पिता की शिक्षाओं को याद रखेगी। वह ये देखकर भी हैरान है कि गीता को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वह आखिरी मैच हार गई थी। एक हार से उनकी नींद उड़ जाती थी, जिससे पता चलता है कि वह कितनी बदल गई हैं। एक महीने बाद गीता का एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच है जो वह दूसरी बार हार गई है। वह अगले 5 मैचों में समान परिणाम प्राप्त करता है और एक भी अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल नहीं करता है। प्रमोद ने